तो गाइज रियल मैड्रिड ने अपना ट्रेडिशन कंटिन्यू रखते हुए कोपा डेल रे से ले लिए एग्जिट, वो भी सेकंड डिवीजन टीम से। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट शायद 9 से 10 सालों में ये शायद चौथी या पांचवी बार एटलीस्ट हुआ है जहां पे किसी सेकंड डिवीजन टीम में या टीम ने या फिर लो टीयर टीम ने जो है रियल मैड्रिड को कंपटीशन से बाहर कर दिया है। दैट इज नॉट द टॉकिंग पॉइंट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा शॉक नहीं हूँ उस चीज़ को लेके। लाइक आई सेड यस्टरडे इन माई लाइफ कि हमें आरबी लोवा से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, राइट? मतलब जिन लोगों को नहीं है, मुझे तो हैं थोड़ी सी। सो जिनको नहीं है तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव नथिंग टू लूज एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड हियर। That is not the point. Point is something else. Point is द मैनेजमेंट एंड द प्लेयर्स पार्ट, जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। फील्ड पे जो हुआ उसके बारे में तो हम 5 मिनट में बात कर लेंगे, बट जो दूसरी चीज़ें हैं उसके अलावा हमें बात करने की ज़रूरत है और स्पेसिफिक कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करने की ज़रूरत है। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, जिसको नहीं पता, सेकेंडर डिवीजन में अल्बासेटे जो है, जिसके साथ हमारा कोपा डेल रे का मैच था, वो 17th पोजीशन पे है एंड उन्होंने रियल मैड्रिड को 3-2 हरा के कोपा डेल रे से बाहर कर दिया एज इट वाज एन एलिमिनेटर राउंड। ठीक है, दैट इज नॉट द पॉइंट। नाउ मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा सबसे पहले विनीसियस जूनियर की। मुझे याद है आज से कुछ टाइम पहले बहुत सारे लोग जो हैं ये बोलते थे कि विनीसियस जूनियर जो है इसलिए खेल नहीं पा रहा है क्योंकि किलियन एम्बापे जो है वो एक दोनों के दोनों लेफ्ट विंग प्लेयर हैं कहीं ना कहीं, और एक दूसरे से क्लैश कर जाते हैं। दोनों को लेफ्ट साइड से खेलने की आदत है। एक प्लेयर हमारा ट्रैक बैक करता है, एक प्लेयर एक जगह पे खड़ा रहता है, ये करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट 3 से 4 मैचों में ऑलमोस्ट अ मंथ मुझे जहाँ तक याद है किलियन एम्बापे अभी तक खेला नहीं है। और क्या आप मुझे गिनवा सकते हो कि इन 4 महीने में विनीसियस जूनियर ने कितने गोल मारे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना ज़रा, कि मेरी याददाश्त थोड़ी सी वीक है। मतलब इट्स वीक ओवर वीक, वीक ओवर वीक, वीक ओवर वीक, द सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग। एंड आप लोगों को अगर पता है नहीं पता तो आज भी वो किसी चीज़ के लिए आरबी लोवा के आगे खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर दिया वापस एज यूजुअल। आई हैव सीन बर्नेबाउ क्राउड, मुझे ध्यान है कि उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इतना बू करा है, हैट्रिक मारने के बाद भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बू है, बैलन डी और जीतने के बाद बू है, इतनी बार उनको जियर्स और ये सब वगैरह कितनी चीज़ें देखने को मिली है। इन कंपैरिजन टू दैट यू हैव अ स्मॉल किड जो परफॉर्म नहीं करता है, जिसको 30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और उसके बाद अगर उसको कोई कुछ कह दे उसके अकॉर्डिंग मैच ना हो तो वो ये सब करके ऐसे करके चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है कहीं ना कहीं। मतलब इट्स मोर लाइक कि इससे पावरफुल फुटबॉलर जो है इस टाइम पे मैंने शायद वर्ल्ड में नहीं देखा, जो अपने अकॉर्डिंग टीम को चला रहा है, जो अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को चला रहा है, जिसने एज पर द रिपोर्ट्स इतना प्रेशर पेरेज एंड कंपनी पे बना दिया कि आइदर जावी अलॉन्सो और मी। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जावी अलॉन्सो को सैक करके अपने अडॉप्टेड बेटे को रखने की ज़्यादा ज़रूरी समझा। एंड वो अडॉप्टेड बेटा जो है वो दिन पर दिन आपके ड्रेसिंग रूम को क्या बनाता जा रहा है ये आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मुझे इसके बारे में तो खैर आइडिया बहुत मुश्किल है लगना, दिख तो सबको रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज कोई पागल आदमी है भाई, वो इतना बड़ा क्लब चला रहा है, इतना अच्छी अच्छी चीज़ें क्लब के लिए कर चुका है, तो ये सब तो उनको भी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। बट यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे नहीं पता उनके पीछे का रीज़न क्या है, बट जहाँ तक मैं आजकल सुन रहा हूँ बहुत जगह से, जिस तरीके से फ्लोरेंटिनो पेरेज ने वो अनस करके एक फ्रेंच मोरक्कन बिजनेसमैन है उसको अपना राइट हैंड बना लिया है। जो भी डिसीजन होते हैं वो टेक्निकली वो कोई मेंबर नहीं है, वो कोई ऑफिशियल बोर्ड का कुछ डिजिग्नेशन होल्डर नहीं है, बट वो सारे डिसीजन जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। तो जो बुढ़ापे का असर होता है ना, जो कहते हैं कि भाई बुढ़ापे में आदमी सठिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज उस वाली सीढ़ी के आसपास कहीं ना कहीं आ चुके हैं, सठियाने वाले जो एंगल है। मतलब मैंने कमेंटेटर से लेके, मैं जब अभी हाइलाइट्स देख रहा था मैच की, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने रात को नहीं देखा था, थैंक गॉड मैंने नहीं देखा। मुझे एक्सपेक्टेड था कुछ ना कुछ वियर्ड सा होगा, और ज़्यादा क्या था, आरबी लोवा जीत जाएगा 2-1 3-1 टाइप ऑफ, क्योंकि सेकंड डिवीजन टीम है, यही मुझे एक्सपेक्टेड था। मुझे दोनों ही कंडीशन में कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी। जीत जाता तो भी बढ़िया था, नहीं जीता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई वो नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं अभी कमेंटेटर्स को सुन रहा था, मैंने अभी ट्विटर पे 3-4 पोस्ट पढ़े, वहाँ पे देयर आर गुड अमाउंट ऑफ जर्नलिस्ट जिन्होंने ये चीज़ बोली कि हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो प्लेयर्स हैं ये क्या रियल मैड्रिड के प्लेयर्स हैं? जीरो इंटेंसिटी, जीरो पैशन, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नहीं है। ये जो प्लेयर्स हैं ना, ये आपकी मेरी तरह इस तरीके से परेशान नहीं होने वाले। सी मैं चाहे कितना ही बोलूँ एक्सपेक्टेड था, ये था, अंदर से तो सबको बुरा लगता है ना भाई। मैंने इतनी रील्स बनाई है इस चीज़ के ऊपर, इतना कंटेंट बनाया, मैं वहाँ पे भी गाली खाऊंगा कहीं ना कहीं, मैं अभी ऑफिस जाऊँगा वहाँ पे भी ट्रोल लूंगा, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अब आप धीरे धीरे ये सब चीज़ों के आदी हो जाते हो कहीं ना कहीं। बट ये जो लोग हैं, ये जो प्लेयर्स हैं, इनको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, अरे हैट
एक मैच ही तो था कि ये वापस से अपनी वही सुपर डुपर ड्राइव सुपर कार्स में ड्राइव करते हुए जाएंगे अपनी वही सुपर गर्लफ्रेंड्स के पास, आराम से अपना चिल करेंगे, खाना खाएंगे और अगले दिन वापस आ जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इनको इसके अलावा ये दे आर डूइंग इट लाइक अ जॉब, दे आर नॉट डूइंग इट विद पैशन, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और मैं विनीसियस जूनियर को खास टर्म्ड आउट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अब हर चीज आपके मुताबिक हो रही है। जिस आदमी को आप प्रॉब्लम कहते थे उसको भी हटा के फेंक दिया गया है। किलियन एम्बापे को ऑलमोस्ट एक महीना से ऊपर हो गया आपके साथ खेले बिना, आपको तो कम से कम 8-9-10 गोल मार देने चाहिए थे। आपने कल क्लासिको का गोल मारा, मैंने उस टाइम भी बोला था इट्स अ गुड परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में, बट आई वांट टू सी हिम बिल्ड ऑन दिस मोमेंटम। ऐसा भयंकर बिल्ड करा है भाई, ऐसा भयंकर बिल्ड करा है। सेकंड डिवीजन टीम के अगेंस्ट आप शॉट ऑन टारगेट तक नहीं ले पा रहे हो, छक्के मार रहे हो उधर। ओ माय गॉड, आईपीएल का सीजन आ रहा है, विनीसियस जूनियर ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे अब की बार, जैसा लगता है मुझे। पथेटिक परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस इज समथिंग डिफरेंट। मैं अभी भी बोल दूंगा चलो ठीक है यार ये तो ऊपर नीचे होता है, योर पर्सनैलिटी शोइंग दैट। इतना कुछ होने के बाद भी आपके पास ऑडासिटी है कि आप आरबी लोहा के ऊपर भी ये दोबारा से वही सब टेंट्रम्स करने शुरू कर दिए कहीं ना कहीं, और मजबूरी, मतलब अब ठीक है ऑन कैमरा तो क्या ही बोलेगा। आप सोचो कि ये कोच जो है, बीइंग अ कोच या मैनेजर, कितनी खतरनाक जॉब है कि आपको अंदर से कुछ भी आ रहा हो बट आपको वहां बैठ के बोलना पड़े नहीं नहीं इट्स गुड दैट विनीशियस इज शोइंग कैरेक्टर, आई नीड दिस काइंड ऑफ विनीशियस फॉर द नेक्स्ट मैचेस, इन फ्यू मैचेस यू विल सी। अंदर ही अंदर हो रहा होगा थप्पड़ मारूंगा मैं खींच के किसी दिन। मतलब कैन यू इमेजिन, दिस इज द प्लेयर हु वांट्स 30 मिलियन। क्या मुझे 30 मिलियन दोगे तो भगेंगी मेरी टांगे, नहीं तो मेरी टांगे तो जाम हो जाती हैं। 30 मिलियन चाहिए, 30 भाई। फेडे वेलवर्डे को मतलब ठीक है आपकी पसंदीदा पोजीशन राइट वाली मिली थी, मे बी मैं अगेन दोबारा ये चीज बोल सकता हूं कि एल क्लासिको में शायद सब आउट हुआ था तो हल्का फुल्का इंजर्ड होगा, बट आई एम सॉरी, बिल्कुल जीरो कन्विंसिंग परफॉर्मेंस बाय फेडे वेलवर्डे। एंड अब की बार तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपको मेरी मतलब मेरे वाली जिस पोजीशन पे मैं खेलता था वो वाली पोजीशन मुझे नहीं दी। आज आपको राइट सेंट्रल मिडफील्ड वाली जो पोजीशन है वो आपको दी गई। हालांकि 4 से 5 बॉल रिकवरीज उन्होंने जरूर करी, बट उसके अलावा जो फेडे वेलवर्डे का फ्लेवर होता था वो इस मैच में कहीं नहीं मिला। बट जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस था वो बिल्कुल बहुत ही नेगेटिव वाला, मतलब नेगेटिव नहीं मैं बोलूंगा, बहुत ही लिमिटेड टाइप था। मतलब इट्स नॉट लाइक समथिंग जो पहली बार मैंने देखा है, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम फेडे वेलवर्डे यहाँ पे। व्हाई आई एम सिंगलिंग आउट ऑल दीज प्लेयर्स बिकॉज दीज वर द कैप्टन्स ऑफ रियल मैड्रिड एंड आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कैप्टन्स टू स्टेप अप, बट अनफॉर्चुनेटली कल के मैच में नहीं हुआ। अगर आप आरबी लोहा के ऊपर आओ तो आरबी लोहा ने सेम 4-3-3 का सेटअप करा जो मैंने आपको पिछली बार भी बोला था। पोजीशन आपके पास रखा, एवरीथिंग वाज डूइंग फाइन। मुझे अभी भी मैं आरबी लोहा का इतना दोष इसलिए नहीं दूंगा, ये जो डिफेंस आपके पास है वो डिफेंस ऑलरेडी बर्नड आउट है, ऑलरेडी इतनी इंजरीज खा चुके हैं ऑलरेडी। पर माई ओनली पॉइंट इज दैट कि मैं ये चीज पिछली जाबी अलोंसो के बारे में भी बोली थी, ये मैंने यहां पे भी बोली, जब आपके प्लेयर्स ही परफॉर्म नहीं करना चाहते तो आप भगवान को भी नीचे उतार दो तो वो भी भाई टीम मैनेज कर लेंगे, तो नहीं जीतोगे आप लोग। आपके प्लेयर्स ही परफॉर्म नहीं करना चाहते भाई। आपने डीन हाउसन, राउल एसेंसियो को कहीं ना कहीं खिलाया। अगर आप डीन हाउसन की बात करो तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया था उसका कहीं ना कहीं, एंड काफी अच्छे सेट पीसेस पे एरियल थ्रेट जो था वो भाई ने कहीं ना कहीं दिया। पर डिफेंसिवली अगर आप देखो तो वो उतना फॉल्ट पे नहीं था। मतलब मुझे कुछ ऐसा बहुत, मैंने जब अभी तक हाईलाइट देखी तो मुझे कहीं तक कुछ ऐसी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि उसने कोई गलती कर दी उसकी वजह से गोल पड़ गया एंड ऑल दैट। मुझे तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखी। मुझे पता है लोग बहुत उसको क्रिटिसाइज करने वाले हैं, बट मेरा देखने का तरीका अलग है, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब वहीं पे राउल एसेंसियो की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही क्वाइट परफॉर्मेंस थी कहीं ना कहीं। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम एंड मतलब कुछ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कहीं पे दिखी नहीं। तो मैं ये सबको बोल रहा हूँ, मतलब मैं इनको भी बोल रहा हूँ, मैं विनीसियस वेलवर्डे को तो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दे वर कैप्टन्स, बट इन प्लेयर्स को भी बोल रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जो वियर्ड मुझे कल लगा, फ्रैन गार्सिया बहुत बढ़िया खेल रहा था मेरे हिसाब से लेफ्ट विंग पे। मतलब अच्छे अच्छे क्रॉसेस मार रहा था, सब कुछ कर रहा था। अगर बहुत ग्रेट नहीं था तो कुछ खराब भी नहीं था उसकी परफॉर्मेंस में। उसको 65 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिया आरबी लोहा ने, और वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया विद कामाविंगा। मतलब जस्ट इमेजिन हाउ वियर्ड इट इज फॉर यू कि आप एक लेफ्ट बैक को, मतलब मैं फ्रैन गार्सिया की बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि यार मेरे को रिप्लेस करके एक मिडफील्डर को लेफ्ट बैक खिलाया, क्या मैं इतना बुरा खेल रहा था क्या? मतलब इस चीज के तो मुझे अगर मुझे मिलेंगे तो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी भाई कहीं ना कहीं। बट आई एम वेरी फाइन विद द परफॉर्मेंस ऑफ डेविड हिमेनेज। डेविड हिमेनेज ने जो है अगेन प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दिखाई गोइंग फॉरवर्ड कहीं ना कहीं, बट डिफेंसिवली वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। पर ठीक है, मैं इसलिए अभी नहीं बोलूंगा कि एकदम से गेम टाइम नहीं मिला। जिनको मिल रहा है हर मैच में वो कौन सा कुछ उखाड़ ले रहे हैं, तो ये तो बच्चे हैं बेचारे जो अभी खेलना धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो
तो ऑफेंसिवली बहुत बढ़िया, डिफेंसिवली स्ट्रगल किया, एक गोल के लिए भी कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार था, मैं अभी हाईलाइट देख रहा था, बट दैट इज ओके, ठीक है। उसके अलावा जिससे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई, दैट इज एंड्रे लूनिन। लूनिन जो है ऑब्वियसली उन्होंने कुछ सेव्स फैंटास्टिकली करी, बट उन्होंने 3 गोल खाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 2 पे वो थोड़ा सा बेटर कर सकते थे। मतलब एक रफ नाइट है कहीं ना कहीं लूनिन के आगे, बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा देखने को मिला है। बट ठीक है, लूनिन भी कौन सा सारे मैचेस यहाँ पे खेल रहा है, तो ये जो एक्सक्यूज है ये तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी जा सकता है। सो ओवरऑल जो आपका डिफेंस था, आपकी मिडफील्ड थी, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी, बहुत भयंकर तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आप सेस्टरो की बात करो, जिसको स्पेन का सबसे प्रॉमिसिंग नंबर 6 बोला जाता है कहीं ना कहीं, he was not performing yesterday. He did not perform. मैंने जितना मैच देखा, सेस्ट्रो इज अ वेरी गुड प्लेयर। अल्वारो आर्बिलोआ ने पहले बोला था कि मुझे किसी प्लेयर की जरूरत नहीं है, जब वो कसिया मैनेज करते थे, आई हैव द स्पेन्स बेस्ट नंबर 6 विद मी, बट yesterday इट वॉज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। बहुत कुछ कॉस्टली मिस्टेक्स उन्होंने करी, स्लॉपी था बॉल के ऊपर। ठीक है, मे बी फर्स्ट मैच खेला है तो शायद थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर कहीं ना कहीं आता है। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम। मैं भी कुछ जज नहीं करूंगा कि यार ये तो बेकार प्लेयर है, ये है, फलाना है, टिकाना है, बट he was not good that yesterday. जो अटैक की बात करें तो जो उनमें सबसे ठीक ठाक प्लेयर खेला है, दैट इज आर्दा गुलर। आर्दा गुलर ने काइंड ऑफ अ लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर का जो रोल है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अदा करा। बट मुझे ऐसा लगता है कि सेस्टरो के फेल होने में जो थोड़ा बहुत हाथ था वो कहीं ना कहीं आर्दा गुलर का भी था, क्योंकि सेस्टरो को जो एक सफिशिएंट सपोर्ट चाहिए था वो वहां पे नहीं मिला। बट आप ये कह सकते हो कि ऑफेंसिवली कुछ अच्छी डिलीवरीज जो है वो आर्दा गुलर ने डाली। उन्होंने क्रॉस भी डाला, जिससे वो बाद में गोंजालो गार्सिया ने अपना जो है 2-2 भी कर दिया था। उससे पहला जो गोल पड़ा था वो भी मैसनतुनो ने जो मार दिया था, वो कहीं ना कहीं डिलीवरी जो है आर्दा गुलर की थी। तो ओवरऑल सब लोग बोलेंगे आर्दा गुलर बहुत अच्छा खेला, मैं भी बोल रहा हूँ कि आर्दा गुलर थोड़ा बहुत ठीक खेला, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑफेंसिवली भी वो जिस तरीके से अपने आप को सुपर इम्पोज कर सकता था वो नहीं कर पाया। डिस्पाइट हैविंग सम गुड वर्टिकल पासिंग जो आर्बिलोआ ने करवाई उससे, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज नॉट वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम आर्दा गुलर, बट जिस तरीके से बाकी लोग कर रहे थे उनके मुकाबले तो वो ठीक ही खेल रहा था भाई कहीं ना कहीं। उसके बाद आते हैं फ्रैंको मैस्टेंटूनो। फ्रैंको मैस्टेंटूनो ने गोल मार दिया, वेरी गुड, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट गोल। ठीक है, गोल मारा, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बट जो मैंने उसके अलावा देखा, आप यू वर नॉट ट्रैकिंग बैक। आप अपने जो मैन था जिसको आपको ट्रैक करना था, अल्बासेटे का, वो आप ट्रैक बैक ही नहीं कर रहे थे। यू वर फेल्ड मिजरेबली वहां पे। और ये तब की बात है जो उनका गोल पड़ा था, मुझे याद नहीं, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड गोल, नहीं फर्स्ट तो वो वैसे पड़ गया था, सेकंड या थर्ड गोल पे जो है आपको ट्रैक बैक करना था, एंड यू वर नॉट डूइंग दैट। ऑब्वियसली आपने जो पहला गोल मारा उसके लिए आपने बहुत अच्छी फाइट दिखाई, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट, बट जितने भी फर्स्ट टचेस मैंने कल मैस्टेंटूनो के देखे, वो सबके सब ऐसे लगे कि यार ये क्या स्कूल का बच्चा खेल रहा है क्या कोई, ये रियल मैड्रिड का प्लेयर है जिनके फर्स्ट टचेस इतने खतरनाक है, एंड जो मैन टू मैन मार्क हो रखा था, ही वॉज नॉट एबल टू बीट हिज मैन। सो मुझे ऐसा लगता है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ हिज मार्कर, इस टाइप की चीज़ों की जो ट्रेनिंग है उनको लेनी पड़ेगी, और उनको फर्स्ट टच की प्रैक्टिस करवा दो भाई, नहीं तो ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। गोंजालो गार्सिया की बात करो तो ऑब्वियसली उन्होंने एक इक्वलाइजर स्कोर करा, जो बहुत अच्छी बात है। एक कंटिन्यू स्ट्रीक चल रही है गोंजालो गार्सिया की, वो एटलीस्ट ये दिखा रहा है भाई मेरा काम है गोल मारना, वो तो मैं यहाँ पे मार ही दे रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड ने उसके बाद आखिरी के कुछ सेकंड्स में कहीं ना कहीं कंसीड कर लिया। तो गोंजालो गार्सिया के लिए एक बीइंग अ स्ट्राइकर जो मैच होना चाहिए था, वो उसने अपना काम आपको करके वहाँ पे दे दिया। विनीसियस जूनियर के बारे में मैंने नोट्स लिखे हुए थे यहाँ पे, तो विनीसियस जूनियर के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी बहुत बात कर ली है। एक प्लेयर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज सेजार पलासियोस, जो कल एक बंदा आपको दिखा होगा सब्स्टिट्यूट होता हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंप्रेसिव कैमियो था उस बंदे का, बहुत ही एलिगेंट ड्रिबलिंग थी, लाइन ब्रेक कर रहा था बिल्कुल टाइट स्पेसेस में, दिखा रहा था कि बॉल को बहुत कॉन्फिडेंटली जो है वो मूव करने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक यही रीजन है कि स्पेन में उसको बहुत हाई रेटेड माना जाता है। मतलब अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो स्पेनिश फुटबॉल में पेलेसियोस को माना जाता है कि ही इज द फ्यूचर ऑफ स्पेन, और मुझे ऐसा लगता है कि उस रीजन की वजह से ही आपको वो कल इस तरीके से खेलता हुआ दिखा है। आप मानो या मत मानो, आपको आने वाले मैचेस में जो पलासियोस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स में खेलते हुए मिलेगा। एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशंस में ये जरूर आर्बिलोवा तो एटलीस्ट खिलाएंगे। ये एक ओवरऑल इनका वो था। मुझे ऐसा लगता है एंड में आप आर्बिलोवा से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो, मत रखो, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। मुझे नहीं लगता आपको इस हार से बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि
ये कॉपा डेल रे रियल मैड्रिड के साथ एक बहुत पुराना कर्स है जो चलता आ रहा है, ये बेंजेमा के टाइम से, रोनाल्डो के टाइम से भी हुआ है। आई एम नॉट, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट वरिड अबाउट दिस, आई एम वरिड अबाउट ला लीगा एंड चैंपियंस लीग। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रियल मैड्रिड कोचेस को ढूंढ रही है, वो आर्बेलोआ के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे एंड ऑल दैट, ये वो। इट्स नॉट आर्बेलोआज फॉल्ट, इट्स नॉट विनीसियस जूनियर्स फॉल्ट, इट इज मैनेजमेंट्स फॉल्ट, जिन्होंने इन बच्चों को गोद में उठा के बिठा रखा है, जिनको खेलना नहीं आता, कुछ नहीं करना आता, और उसके बाद आप चाहे 10 कोचेस को ले आओ, वो 10 के 10 कोच सैक हो जाएंगे, उसके बाद आप चाहे खुद कोच कर लेना, चाहे भगवान को बुला लेना, पर ये जो स्पॉइल्ड ड्रेसिंग रूम है, ये जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक रियल मैड्रिड कुछ नहीं कर सकती। मैंने इतने ज्यादा मतलब रियल मैड्रिड के बुरे फेजेस देखे हैं, बट वो बुरे फेज जो है वो इंप्रूव हुए, बिकॉज प्लेयर्स इंप्रूव करना चाहते थे। ये प्लेयर्स इंप्रूव नहीं करना चाहते हैं, ये प्लेयर्स सिर्फ आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, अपनी बीएमवी ड्राइव करना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, फिर वापस आते हैं सैलरी लेके घर। इसके अलावा इनको कोई पैशन नहीं रियल मैड्रिड से खेलने का। तो प्लीज आप लोग ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, बट मैं तो लगाता हूं भाई, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, आप लोग मत लगाओ। बट ये सीजन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब जब तक कि कोई बिल्कुल ही कूट काट के इनको ठीक ना कर दे, जो कि जिसके चांसेस अभी तो कम लग रहे हैं। लेट्स सी आर्बेलोआ धीरे धीरे कैसे करेगा, बिकॉज आर्बेलोआ ने कहा कि मैं ये भी मानता हूं कि हमारे प्लेयर्स फिजिकली उतने अप नहीं थे। पिंटस आए हैं, अभी धीरे धीरे फिजिकल रिकवरी कराएंगे प्लेयर्स को और फिजिकलिटी इंप्रूव कराएंगे, तो लेट्स सी अबाउट दैट। सो गाइस, बहुत ज्यादा इसमें कुछ चीज बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, जितना था मैंने ओवरऑल सब प्लेयर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर ली। फोकस ऑन लिवांटे मैच जो ला लीगा का है, एंड गिव आर्बेलोआ सम टाइम। सिर्फ एक दो मैचेस के लाइक मैंने कल भी कहा था कि हार गया तो क्या हो गया, ऐसा थोड़ी है कि इसको निकाल दोगे। अब एक दो तीन मैचेस तो उसको भी दो ना, जिसको अगर आपने कोई जिम्मेदारी दी है, तो लेट हिम इंप्लीमेंट हिज गेमिंग स्टाइल, एंड मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड विल डू बेटर। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।